आज फिर बीबीसी की जानिब से एक छोटी स्टोरी डॉक्यूमेंट्री टाइप जिसमें यह कहा गया कि जो एमक्यूएम है उसको हिंदुस्तान से फंडिंग मिलती है। एक बड़ा संगीन इल्जाम दोबारा लगाया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर बीबीसी ने। इससे पहले जो इल्जाम थे वो तो खैर कोर्ट में जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था अल्ताफ हुसैन साहब पर, ये आज की उसमें बताया गया कि 5 लाख पाउंड के करीब उनके उसमें से मिले थे। लेकिन ये जो इल्जाम है इसमें अब मामला यह है कि यह भी कहा गया कि बरतानवी अथॉरिटीज ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हुए हैं जिसकी बुनियाद पर यह इल्जाम लगाया है। आसान सवाल, या तो आप वसीम अख्तर साहब स्कॉटलैंड यार्ड से पूछें ऐसे कोई इंटरव्यूज हैं, या बीबीसी के खिलाफ डेफेमेशन का केस। दो बहुत आसान रास्ते हैं आपके पास कम से कम इस केस से निकलने के। अगर स्कॉटलैंड यार्ड कहती है हमने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं किया तो केस खत्म। बीबीसी को कोर्ट में ले जाए, अगर वो साबित नहीं कर सकते तो आपकी एक मॉरल विक्ट्री होगी बीबीसी के खिलाफ। देखें काशिफ, ये जो आपने जिसका जिक्र कर रहे हो, ब्रिटिश अथॉरिटीज हेल्ड फॉर्मल रिकॉर्डेड इंटरव्यूज with senior MQM officials who told them the party was receiving Indian funding. The BBC was told. काशिफ, मनी लॉन्ड्रिंग और इमरान फारूक मर्डर केस में कम से कम 2000 या 2000 से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किया जा चुका है। अब मैं आपको ये कैसे बताऊं ये जिसका जिक्र कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉटलैंड यार्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी से शेयर नहीं करती। अब बीबीसी भी आप भी जानते हो कि आसमान से तो उतरी हुई है नहीं, और इस किस्म के पहले भी काफी इल्जामात लगा चुकी है। अब बीबीसी अगर राव अनवर को कोट करे और उसको अथॉरिटीज को, पाकिस्तानी अथॉरिटीज को मिसाल बनाए तो अल्लाह हाफिज है इसका भी। इसीलिए राव अनवर का जिक्र हमने नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये सुने 2000 से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किया गया है। अब मुझे नहीं पता ये कौन से दो लोग या किन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं कि पूछे ना बताया कि फंडिंग इंडिया से मिल रही है। यही तो सवाल है, ये आप उनको डेफेमेशन करेंगे तो पता चलेगा। सुने मैं आज ये रद्द कर रहा हूं ना, जब मुझे मेरा लीगल एक्सपर्ट बोलेगा तो उस हिसाब में मैं चलूंगा। ये पाकिस्तान तो नहीं है ना, मैं दूर बैठा हूं। इंग्लैंड आप दूर है सर। ये इल्जाम के बराह रास्त आपके लीडर अल्ताफ हुसैन साहब पर है। वो लंदन बैठे हैं, वो बहुत करीब है, आप दूर हैं, लेकिन वो लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब लंदन बैठे, वो तो बड़े आराम से फैसला कर सकते हैं इस चीज पर। तो हम बिल्कुल फैसला करके हम मीडिया पे सामने आएंगे। जाहिर है ये एकदम, अगर हम आज ही कुछ कह दें, हमारे पास और बहुत सारे सॉलिड ग्राउंड्स हैं, हम समझ रहे हैं इसमें और बहुत सारे लूप होल्स हैं। उसकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको देख रहे हैं। ये सारा झूठ का पुलंदा है, तो इसमें हमें टाइम लगेगा सारे पॉइंट्स को। मैं आज आपके टॉक शो में कैसे हाँ कर दूं? ठीक, टाइम लगेगा। तो आपने उसी दिन कह दिया था कि इसने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हुए हैं जिसकी बुनियाद पर यह इल्जाम लगाया है। आसान सवाल, या तो आप वसीम अख्तर साहब स्कॉटलैंड यार्ड से पूछें ऐसे कोई इंटरव्यूज हैं, या बीबीसी के खिलाफ डेफेमेशन का केस। दो बहुत आसान रास्ते हैं आपके पास कम से कम इस केस से निकलने के। अगर स्कॉटलैंड यार्ड कहती है हमने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं किया तो केस खत्म। बीबीसी को कोर्ट में ले जाए, अगर वो साबित नहीं कर सकते तो आपकी एक मॉरल विक्ट्री होगी बीबीसी के खिलाफ। देखें काशिफ, ये जो आपने जिसका जिक्र कर रहे हो, ब्रिटिश अथॉरिटीज हेल्ड फॉर्मल रिकॉर्डेड इंटरव्यूज with senior MQM officials who told them the party was receiving Indian funding. The BBC was told. काशिफ, मनी लॉन्ड्रिंग और इमरान फारूक मर्डर केस में कम से कम 2000 या 2000 से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किया जा चुका है। अब मैं आपको ये कैसे बताऊं ये जिसका जिक्र कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज फिर बीबीसी की जानिब से एक छोटी स्टोरी डॉक्यूमेंट्री टाइप जिसमें यह कहा गया कि जो एमक्यूएम है उसको हिंदुस्तान से फंडिंग मिलती है। एक बड़ा संगीन इल्जाम दोबारा लगाया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर बीबीसी ने। इससे पहले जो इल्जाम थे वो तो खैर कोर्ट में जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था अल्ताफ हुसैन साहब पर, ये आज की उसमें बताया गया कि 5 लाख पाउंड के करीब उनके उसमें से मिले थे। लेकिन ये जो इल्जाम है इसमें अब मामला यह है कि यह भी कहा गया कि बरतानवी अथॉरिटी स्कॉटलैंड यार्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी से शेयर नहीं करती। अब बीबीसी भी आप भी जानते हो कि आसमान से तो उतरी हुई है नहीं, और इस किस्म के पहले भी काफी इल्जामात लगा चुकी है।
اب بی بی سی اگر راؤ انوار کو کوٹ کرے اور اس کو اتھارٹیز کو، پاکستانی اتھارٹیز کو مثال بنائے تو اللہ حافظ ہے اس کا بھی. اسی لیے راؤ انوار کا ذکر ہم نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنیں 2000 سے زیادہ لوگوں کو انٹرویو کیا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کون سے دو لوگ یا کن لوگوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس نے ان کو بتایا کہ فنڈنگ انڈیا سے مل رہی ہے. یہی تو سوال ہے. یہ آپ ان کو ڈیفیمیشن کریں گے تو پتا چلے. سنیں میں آج یہ رد کر رہا ہوں نا. جب مجھے میرا لیگل ایکسپرٹ بولے گا تو اس حساب میں چلوں گا. یہ پاکستان تو نہیں ہے نا. میں دور بیٹھا ہوں. انگلینڈ آپ دور ہے سر. یہ الزام براہ راست آپ کے لیڈر الطاف حسین صاحب پر ہے.